कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है वो बहुत ही अहम है। बाहैसियत चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ सुंदरबनी, मैं मुदस्सिर मुगल नाचीज़ आज सुंदरबनी की और बिलखसूस ज़िला राजौरी की आम आवाम को और एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर देना चाहता हूँ कि 6 अगस्त 2021 को तमाम प्रिंट मीडिया के साथी और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो सुंदरबनी की रिहाइश रखते हैं, जो सुंदरबनी के पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने एक फेयर माध्यम को अपनाते हुए इलेक्शन के प्रोसेस से प्रेस काउंसिल ऑफ सुंदरबनी का गठन किया है, जिसके अंदर कुल 12 ओहदों पर फाइज पत्रकार बंधु इलेक्शन के माध्यम से चुने गए हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पोस्ट के ऊपर। आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेस काउंसिल ऑफ सुंदरबनी के प्रेसिडेंट के रूप में चंद्रदत्त जी को मुंतखब किया गया है और चेयरमैन मदन लाल वर्मा साहब को चुना गया है। जनरल सेक्रेटरी अभिनंदन पराशर को चुना गया है। चीफ स्पोक्स पर्सन मैं नाचीज़ मुदस्सिर मुगल को पत्रकार बंधु ने मुंतखब किया है। एडवाइज़र सलाहकार के रूप में गौरव खजूरिया जी को चुना गया है। वाइस प्रेसिडेंट रोहित उप्पल जी को चुना गया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शनल संजीव शर्मा जी को चुना गया है। सेक्रेटरी के रूप में सौरभ शर्मा जी और सिट्टू सिंह जी को मुंतखब किया गया है, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो हैप्पी राजा जी को चुना गया है। कैशियर की जो दायित्व वो फ़र्ज़ दिया गया है वो सौरभ शर्मा जी को दिया गया और कैशियर ऑप्शनल भी हैप्पी राजा जी को मुंतखब किया गया है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स या जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी विभागों से अधिकारी हैं और आम आवाम की नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पहली मर्तबा सुंदरबनी के इतिहास में चुनाव करके चुनिंदा जो ओहदेदार हैं वो मुंतखब हुए हैं प्रेस काउंसिल सुंदरबनी में। और इसी सिलसिले में आज सुबह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर माननीय राजेश कुमार श्रवण साहब की मौजूदगी में उनको पूरी जो कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ सुंदरबनी का गठन हुआ है, लिखित रूप में उनको वो कागज़ सौंप दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बहनल साहब को भी वो कागज़ सौंप दिया गया है। स्टेशन हाउस ऑफिसर माननीय SD सिंह साहब को भी वो कागज़ सौंप दिया गया है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रमन शर्मा साहब को भी लिखित रूप में ये बता दिया गया है कि हमारी काउंसिल का गठन हो चुका है। और उससे भी खुशखबरी की बात कि माननीय DDC साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके में वेल फर्निश्ड जो बिल्डिंग है वो प्रेस काउंसिल ऑफ सुंदरबनी को मिल जाएगी। इसके लिए हम माननीय DDC राजेश कुमार श्रवण साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये फैसला लिया ताकि मुस्तकबिल के अंदर सुंदरबनी के अंदर से बेहतरीन जो पत्रकार हैं वो निकल सके और वो आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक पुल का जो काम है वो कर दें। बाहैसियत चीफ स्पोक्स पर्सन मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नई प्रेस काउंसिल का गठन हुआ है, हम सब ये अहद करते हैं कि हम अवामी तरक्की और तामीर, अवामी फलाह बहबूदी और गरीब गुरबा की बका की बात करेंगे और बाहैसियत एक पत्रकार हमेशा निष्पक्षता से आम आवाम की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखेंगे ताकि उस व्यक्ति को इंसाफ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। और मेरे साथ जितने भी ये तमाम पत्रकार मेरे साथ बैठे हैं और इसमें जिस तरह से जो मेरे हाथ में एक लिखित रूप की जो अर्जी है और इसमें हमने एक जो इन द हिस्ट्री ऑफ सुंदरबनी में फेयर ढंग से, मैं साफ तौर से कहता हूँ कि फेयर ढंग से इलेक्शन करवाया बाय द वोटिंग प्रोसेस। और वोटिंग प्रोसेस के बाद जितने भी जो पद हैं उन पे जो जिन जिन पदों पे रखा, जिस तरह से एज ए जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज होने के नाते जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो एडवाइज़र साहब हैं, अपनी अपनी सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और जो मेरे पास यहाँ पे जो लिखित रूप से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के DC साहब हैं राजेश कुमार श्रवण जी, उनको हमने आज 8 तारीख को लिखित रूप में जो है वो अर्जी दे दी गई। और जहाँ पे और उसके बाद हमने जो है वो विनोद बनिहाल जी जो ADC सुंदरबनी हैं उनको दे दिया। और जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस हुआ था वो 6 तारीख को हुआ था। उसमें जो देखा जाए जितनी भी जो पोस्ट थी उनके अकॉर्डिंगली जो पोस्टें थी बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग उनको दे दी गई हैं। और कहीं ना कहीं
हमारे जितने भी ये पत्रकार साथी हैं ये जनता के लिए हैं और कहीं ना कहीं हम जनता के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज का काम अदा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई भी किसी को समस्या आती है वो प्रेस काउंसिल सुंदरबनी के साथ संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम में। हम लोग आपकी सेवा के लिए 24 घंटे 24/7 हमेशा आपके लिए रहेंगे। और जितने भी ये मेरे तमाम साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, सुंदरबनी की, और सुंदरबनी की जनता को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी होने के नाते कि सुंदरबनी जनता को कंग्रेचुलेशन करते हैं कि आज जो एक बिल्कुल एक प्रोसेस से यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ और कहीं ना कहीं सबको अपनी अपनी पोस्टें दी हैं। सुंदरबनी की जनता को, डिस्ट्रिक्टों में जितनी भी जनता है, पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की जनता से मुबारकबाद देता हूँ कि सुंदरबनी में पहली बार यहाँ पे इलेक्शन हुआ अच्छे ढंग से और सबको अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो दे दी गई हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे पत्रकार साथी भाइयों, सुंदरबनी के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा अहम दिन है कि इस दिन जो है प्रेस काउंसिल ऑफ सुंदरबनी का जो गठन किया गया है। आज से पूर्व 3 दिन पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत यहाँ पे चुनाव करवाए गए और अपनी जो है काउंसिल का गठन किया गया। हम जिला प्रशासन या फिर जो सुंदरबनी प्रशासन है उनको ये कहना चाहते हैं कि कई जो शरारती तत्व हैं पत्रकारिता की आड़ में कहीं ना कहीं निशाना बनाते हैं विभागों को या फिर कुछ अन्य लोगों को। कृपया उनसे सचेत रहें। मैं एक प्रेसिडेंट की हैसियत के नाते से जिला प्रशासन को और जो सुंदरबनी की जनता है उसको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी सहयोग आपको सुंदरबनी प्रेस काउंसिल से चाहिए होगा, हर तरह का सहयोग आपको मिलेगा। जहाँ पर प्रेस काउंसिल सुंदरबनी के सदस्य एक सैनिक के रूप में सुंदरबनी वासियों के साथ और जिला प्रशासन के साथ खड़े हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि जो आश्वासन मैंने आपको दिया है, शायद वह आश्वासन, वह उपेक्षा हम आपसे भी रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे इधर पत्रकार भाई हैं उनको मेरा नमस्कार। बाकी हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे ये मेन है कि हमने एक गठन किया है सुंदरबनी में अपनी काउंसिल का। तो ये जब से हमारा जो मीडिया सुंदरबनी से चल रहा है, आज पहली बार ऐसा हुआ है सुंदरबनी के इतिहास में कि एक काउंसिल का जो यहाँ पे गठन हुआ है। उसके बारे में मेरे साथियों ने बोला कि हमने ऐसे करके बाई इलेक्शन हमने सब कुछ किया और ये सब इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया कि हमारा क्या क्या कार्य रहेगा, कैसे रहेगा। मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बोलूँगा कि जो प्रेस काउंसिल सुंदरबनी है उसमें जितने भी मेंबर हैं उन सब का इस काउंसिल में नाम है। और जो बाहरी, जैसे मैं बाहरी बोलूँगा, जो ब्लैकमेलर टाइप पत्रकार हैं उनसे बचने के लिए कहूँगा। अगर किसी को कोई अवाम, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार की पत्रकार बंधु की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ ऐसी फेस करनी पड़ती है, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एडवाइज़र हूँ, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उस पर संज्ञान जल्द से जल्द लेंगे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 तारीख को सुंदरबनी में जो प्रेस काउंसिल का यहाँ पे गठन हुआ, ये डिमांड आज की नहीं थी। ये डिमांड एक पब्लिक की तरफ से यहाँ पे आ रही थी कि सुंदरबनी में मीडिया तो काम कर ही रहा है, बट जो स्पेस जो फोक्स मीडिया का होता है, खासकर दबे कुचले लोगों के लिए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मीडिया की हर समय ज़रूरत पड़ती है। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया में सभी मीडिया का
सभी मीडिया बंधु का जो भी यहाँ पे 20 मेंबर थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक चेयरमैन का पद पे मुझे विराजमान किया। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारक दूंगा अपनी तरफ से। और जितनी भी सोसाइटी सुंदरबनी की या ऑल ओवर जिला रजौरी की या ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की, उनको भी मैं ये मुबारक दूंगा कोई सुंदरबनी का जो अच्छे से गठन यहाँ पे हुआ है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जितने भी हमारे मीडिया के अहदेदार हैं वो सबने बारी बारी यहाँ पे आपको इसके इथिक्स के बारे में बताया। और एक बार मैं ख़ास तौर पे सभी मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूँगा कि अपने इथिक्स को लेकर ही आप आगे बढ़ें, और ख़ासकर जो दबी कुचली आवाज़ है वहाँ से उठा करके आप सरकार के समक्ष उसको रखें। तो इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपको आगे बढ़ना है और ये साबित भी करना है। एक बार लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जनाब एडीसी सुंदरबनी से और डीसी रजौरी से, जहाँ पे जो फर्जी पत्रकार यहाँ पे सामने आए हुए हैं, कृपया आप उनकी छानबीन करें और मीडिया इथिक्स के अनुसार उनको दंडित किया जाए। को मीडिया की आड़ में जो यहाँ पर किसी को लुभाते हैं, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। खासकर मैं रजौरी इन्फॉर्मेशन से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जनाब, आप तो जानते ही हैं, लेकिन बट मीडिया काउंसिल की तरफ से आवाज़ ये आज निकली है कि जो भी यहाँ पे फर्जी पत्रकार हैं उनको वहाँ से उनको चेक किया जाए तो और दंड भी दिया जाए। तो एक बार फिर मैं सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।